अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो मैथ क्लास 2 में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 नंबर ऑपरेशन और इसमें हमारा टॉपिक है डिवीज़न। डिवीज़न का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली लेक्चर में अच्छे से समझाया, आई होप कि आपको वो याद होगा। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 45 करेंगे। तो हमारे पास है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और दूसरे बॉक्स में भी 4 हैं, तीसरे बॉक्स में भी 4 बॉल्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 + 4 हमारे पास 8 बॉल हो गए। 8 + 4 हमारे पास 12 बॉल्स हो गए। तो ये 12 टोटल बॉल्स जो है वो 3 बॉक्सेस में हमारे पास जो है वो पड़े हैं 4 4। तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो टोटल 12 बॉल्स हैं। उन 12 बॉल्स को हमने डिवाइड कराया है कितनी दफ़ा? जैसे 3 बॉक्सेस में हमने उसको डिवाइड कराया है 12 बॉल्स को। तो इक्वल हो के हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे देखें तो हम इसको डिवीज़न की फॉर्म में जो है वो सॉल्व करते हैं। तो 12 जो है ये हमारे पास डिवाइडेंड है जिस पे हमें टेबल लगानी है, और 3 जो है ये हमारे पास डिवाइज़र है। इसको जो है वो हम 3 हमारे पास जो है वो डिवाइज़र है, इसकी टेबल हमें लगानी है 12 पे। तो कितने टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 12 हो जाएगा। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टाइम्स तो हमारे पास आंसर 12 हो जाएगा। 3 × 4 हमारे पास आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पूरी टेबल लग गई है 12 पे। तो यहाँ हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 बचेगा। तो 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर 12 आया। मतलब कि 4 बॉल्स हर एक बॉक्स में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें 4 बॉल 3 बॉक्सेस में 4 इक्वल के बॉल्स जो है वो रखे हुए हैं। तो 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखें 1 2 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है हमारे पास, और 5 बॉक्सेस में हमारे पास कितने जो है वो बलून्स है? 1 2 3 4 बलून्स हैं। तो 4 + 4 हमारे पास 8 आंसर आएगा। 8 + 4 हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 + 4 हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 + 4 हमारे पास हो जाएगा 20। तो 20 टोटल हमारे पास बलून्स हैं और कितने टाइम रखे हुए हैं? 5 टाइम्स। तो 5 हम लिख देंगे कि 5 बॉक्सेस में ये 20 जो है वो बलून्स रखे हुए हैं। तो 20 को 5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो हर एक बॉक्स में जो है वो 4 बलून्स हैं। तो ये हमने इसको डिवाइड कराया 20 को, तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ गया। तो इसको डिवीज़न के फॉर्म में भी लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 को हमने 5 के साथ डिवाइड कराया तो 5 की टेबल कितने टाइम्स हमारे पास 20 पे लगती है? तो 4 टाइम्स हमारे पास 5 × 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर 20 आ जाएगा। तो इस तरह भी हम जो है वो डिवीज़न को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो 4 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो है अब है हमारे पास सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 15 को हमने डिवाइड कराना है। 15 को हमने डिवाइड कराना है 5 के साथ। तो 15 को जो है वो हम 15 को हमने डिवाइड कराना है 5 के साथ। तो 15 को हम कितनी बार जो 3 को हम कितनी बार जो है कितने टाइम्स डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। 3 को हम 5 टाइम्स डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 15।
3 को जब हम 5 टाइम्स डिवाइड कराएंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। 5 टाइम्स हमारे पास 3 की टेबल लगी तो हमारे पास आंसर 6 हो गया। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिवीज़न की फॉर्म में भी इसको करके समझते हैं। तो यहाँ पे 2 हमने लिखा डिवाइज़र में और 16 हमने डिवाइडेंड की जगह पे लिखा, क्योंकि टेबल हमें 2 की लगानी है। तो 2 हम कितनी टाइम्स लगाएंगे, 8 टाइम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 16 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आंसर 16 हो जाएगा। तो 8 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया कि 8 टाइम हमने जो है वो 2 की टेबल लगाई तो आंसर हमारे पास जो है वो 16, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। यहाँ पे 10 की जो 2 को हमें 10 के साथ डिवाइड करवाना है। तो 2 को हम 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 हो जाएगा। 80 को हमें 10 के साथ डिवाइड करना है तो 10 की टेबल कितनी बार जो है वो 80 पे लगती है। तो 10 की टेबल हमारे पास 8 टाइम्स 80 पे लगती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर में 8। तो ये हमारा जो है वो हमने जो है डिवीज़न में जो है एक्सरसाइज की है। बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करके देख लीजिएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कितना आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ तक जो है वो सारी एक्सरसाइज आप खुद कर लीजिएगा। अब है हमारे पास डिवाइड। अब डिवाइड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डिवाइड इस क्वेश्चन 1 को हल किया है कि डिवीज़न की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 जो है वो टेबल लगी है 12 पे कितने टाइम्स 4 टाइम। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। 3 को हम डिवाइज़र कहते हैं, 12 को हम डिवाइडेंड कहते हैं और 4 जो है हमारे पास वो 4 टाइम्स लगे तो वो हमारे पास जो है वो क्वोशंट हो जाएगा और 0 हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो ये मैंने सारा आपको समझाया है, होप कि आपको अच्छे से याद होगा। 3 को हमने 4 टाइम्स टेबल लगाई तो हमारे पास 12 होगा। 12 से 12 कैंसिल होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे देखें तो 3 की टेबल हमें 15 पे लगानी है। तो 3 की टेबल हम कितने टाइम्स लगाएंगे कि हमारे पास आंसर 15 आएगा। तो 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 15 हो जाएगा। तो 15 में से 15 को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। तो ऐसे जो है वो हम डिवाइड करते हैं। तो ये होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 को अब हमें 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2 को हम जो है वो 1 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 को हमने 1 टाइम डिवाइड कराए मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो होप के यहाँ तक आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। ऐसे हम डिवीज़न करते हैं मैथ्स में। तो तब तक करनी है जब तक हमारे पास रिमाइंडर में 0 आए। तो होप के यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी के एक्सरसाइज आप खुद करके देख लीजिएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। लूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।